अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज है 15 अगस्त 2023 और हमारे भारत देश का आज है स्वतंत्रता दिवस, यौम आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे। पूरा देश माशाल्लाह इसको सेलिब्रेट कर रहा है और मुसलमान भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं देखा हूँ माशाल्लाह हमारे मदारिस के तलबा भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। माशाल्लाह मसाजिद के सामने भी झंडे लहराए गए हैं। पूरे खुशियों के साथ में मुसलमान जो है इस यौम आज़ादी को मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है और हमने इसको मनाना भी चाहिए, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। मूल निवासी भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं ना, वो मूल निवासी है। मूल निवासी वो कैसे है, मैं थोड़ा सा अभी आपको समझाता हूँ। देखो, भारत में मुसलमानों की आबादी 35 से 40 करोड़ है और ये 35 से 40 करोड़ जो मुसलमान हैं ना, ये अफ़गानिस्तान से, ये जो है ईरान से, ये अरबस्तान से, इराक़ से नहीं आए हुए हैं। यहीं के वो जो मूल निवासी थे, जो बादशाहों के पास, जो आदिवासी समाज के लोग, SC ST समाज के लोग, हमारे जो है हरिजन भाई और दलित समाज के लोग जब इनके पास काम करते थे, तो वो ज़माना ऐसा था कि जुल्म व सितम का ज़माना था। मुल्क में भेदभाव बहुत ज़्यादा था। इसीलिए मुग़लों के साथ में और बाहर से जिन लोगों ने हमारे देश पे आक्रमण किया था, उन लोगों के साथ में देश के ही कुछ गद्दारों ने ऐसे एग्रीमेंट किए थे। बोले, देखो हम तुमको देश पे हुकूमत करने देंगे, लेकिन तुमने हमारे धार्मिक मामलों में जो है बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाना। अभी तक जो चलते आ रहा है वो सब हमारा चलने देना। तुमने हमारे धर्म के बीच में, हमारे मज़हब के बीच में कोई इंटरफेयर करना नहीं। तुमको हुकूमत करना है ना, हम तुमको हुकूमत करने देते हैं। इस तरीक़े से फिर जो बाहर से आने वाले बादशाह थे, उन्होंने इस मुल्क के ऊपर इतने सालों तक जो हुकूमत की, वह ऐसे ही इसी तालमेल के साथ, इसी तड़जोड़ के साथ में, इसी जो है आपस की सहमति के साथ में दोनों का निज़ाम चलता रहा और दोनों की गाड़ियाँ चलती रही एक साथ में। तो इसके लिए उस ज़माने में भी जो देश का निचला तबका था, जो आदिवासी समाज था, जो SC ST समाज और जो हमारे हरिजन भाई है और दलित भाई है, ये उस ज़माने में भी ऐसे ही उनके ऊपर जुल्म व सितम था। उनको दबे कुचले समाज कहा जाता था। तो अक्सर लोग उस समाज से फिर उन्होंने देखे कि भाई इस्लाम धर्म में भेदभाव नहीं है। इस्लाम में तो नमाज सब एक साथ पढ़ सकते हैं। इस्लाम में तो हर आदमी धर्म की तालीम हासिल कर सकता है। इस्लाम में तो हर जगह पे जो है वो इक्वलिटी है। तो फिर हम इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। इस वजह से इस देश का जो दबा कुचला तबका था, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया और इस एतबार से जो है हमारे इस भारत देश के अंदर सबसे बड़ी जो इस्लाम की तबलीग की है, वो संतों ने की है, वो पीरों ने की है। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह। इस तरह से अल्लाह वालों की, बुज़ुर्गाने दीन की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, उनकी लिस्ट है। वो लोग इस मुल्क के अंदर तबलीग का काम करते रहे और लोगों को जो है इस्लाम का सच्चा और अच्छा रास्ता बताते रहे। लोग मुसलमान होते रहे और जब उन्होंने देखा कि भाई इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में वाक़यात भी ऐसे ही हुए थे। जैसे कुतुब मीनार जो है ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने वो बनाया हुआ है, जो कुतुब मीनार जिन्होंने बनाया हुआ है, वो एक ग़ुलाम थे। और किसके ग़ुलाम थे? वो ग़ुलाम थे उस ज़माने में जो बादशाह थे, जो ख़ानदान उस ज़माने में चल रहा था, वो उनके ख़ानदान में कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने उठा के अपने ग़ुलाम को ही अपना वारिस बना दिया। अब ग़ुलाम ही उसके बाद में बादशाह बन गया। तो ये जो चीज़ें थी ना, इसने समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाली और लोगों को ये मैसेज पहुंचा कि यार देखो, इस्लाम के अंदर तो ज़रा बराबर भी भेदभाव नहीं है, कि इन्होंने उठा के अपने ग़ुलाम को बादशाह बना दिए। तो उस ग़ुलाम ने बाद में वो बचा कुचा जो कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग जो है वो ज़मानों में तामीर होया हुआ नज़र आ जाएगा जब वहाँ जाकर आप देखोगे तो फिर उसकी पूरी जो है तामीर हुई और वो तामीर जो है मुकम्मल हुई।
तो ये वाक़यात जो थे ना, समाज को उसने मुतासिर किया, लोग ईमान में, इस्लाम में इसी वजह से दाखिल होने लगे। अब जो भारत के लोग मुसलमान हुए तो वो काम करते थे किसके पास? सय्यदों के पास। वो काम करते थे पठानों के पास, वो काम करते थे सिद्दीकियों के पास, फारूकियों के पास। अब जो जिसके पास काम करता था उसने बाद में उसी का सरनेम ले लिया। जो सिद्दीकी के पास काम करता था वो बाद में सिद्दीकी बन गए, जो फारूकी के पास काम करते थे वो फारूकी बन गए, जो पठानों के पास काम करते थे वो पठान बन गए, और जो सय्यदों के पास काम करते थे वो सय्यद बन गए, जो शेखों के पास काम करते थे वो शेख बन गए। क्योंकि भारत में शेख, सय्यद, ये जितने भी सरनेम हैं ना, अगर आप पूरों को जमा करेंगे तो आपको सऊदी अरब की आबादी से 4 गुना ज़्यादा मिल जाएंगे। ये वहाँ की आबादी जो है 3.5 से 4 करोड़ के बीच में है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो वहाँ की आबादी से 4 गुना ज़्यादा सय्यद, शेख, पठान, ये जितने भी सरनेम है, सय्यद, फारूकी, सिद्दीकी वगैरह वगैरह, वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। क्यों मिलेंगे? हज़रत थानवी ने बड़ी प्यारी बात लिखी अपनी किताब के अंदर। बोले मैं ये गौर करता हूँ, लोग अपना सरनेम बिलाली क्यों नहीं रखते होंगे? क्योंकि हज़रत बिलाल की भी औलादें थी। मिग़दादी क्यों नहीं रखते हैं? हज़रत मिग़दाद की भी औलादें थी। ये सारों की निस्बतें जो है, या तो सय्यद है, या तो शेख है, या तो फारूकी है, या तो सिद्दीकी है। क्या इन्हीं 2-4 सहाबा की तरफ सबकी निस्बतें थी, या उन्हीं की औलादें जो है इन मुल्कों में आई थी? तो हमने ये चीज़ याद रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस के नीचे कमेंट किए, बोले यार मुफ्ती साहब आप बोल रहे हैं कि हमने जो है इस 15 अगस्त को खूब सेलिब्रेशन करना चाहिए। कुछ लोगों ने, मैंने शुरू में ही बताया कि माशाअल्लाह 99% मुसलमान जो है ना, भरपूर उन्होंने देश के यौम आज़ादी को मनाया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जहन में ये गलत फहमी है, किसको खुश करने का? बोले अपन ने कितना भी खुश किए ना, ये दूसरे लोग अपने से खुश होने वाले नहीं हैं, अपन ने कितना भी मनाए। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, भाई दूसरों को बताने के लिए क्यों आप यौम आज़ादी खुशी मना रहे हो? दूसरों का मत देखो, तुम अपना देखो, क्योंकि तुम खुद भी इस देश के मूल निवासी हो। तुम खुद ही, तुम्हारा खुद का देश है ये, तुम यहाँ के मूल निवासी हो। इसके लिए तुमको जो है ना, खुद इस देश में भरपूर तुमने भी जो है खुशियाँ मनाना चाहिए यौम आज़ादी की। अब हम आते हैं हमारे इस टॉपिक के अगले हिस्से पर कि हम अब आपको बताएंगे भारत के मुसलमानों के हालात कैसे हैं और दुनिया के दूसरे मुल्कों के जो मुसलमान हैं, मैंने जहाँ प्रैक्टिकल जाकर देखा हूँ वहाँ के मुसलमानों के हालात कैसे हैं, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि हम अक्सर जो है ना ये कहते हैं भाई मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि असल में हमने जो हमारा करने का काम था, हमारे बुज़ुर्गों ने हमको दावत का काम देकर गए थे। चाहे वो दावत बिरादरान इस्लाम में हो, दावत ये नहीं है तबलीगी जमात, खाली दावत का नाम जब भी मैं लूँ तो ये नहीं समझना कि खाली मैं तबलीगी जमात की बात कर रहा हूँ, वो नहीं। दावत का मतलब है दूसरे लोगों में भी दावत देना, दूसरे समाजों में भी दावत देना, दूसरी कौमों में भी दावत देना, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना। अब ये काम हमने छोड़ दी है ना, हमारा करने का तो ये काम था, तालीफ़ क़ल्ब का काम हमारा था। मैं बोल बोल कर मेरा जो है ना, मैं समझता हूँ जो लोग मुझे सुनते हैं सालों से, हर साल मैं रमज़ान की ईद के पहले ये बोलता हूँ कि हर गांव में ईद मिलन के प्रोग्राम रखो, अपने बस स्टैंड पे, अपने रेलवे स्टेशन पे, बड़े बड़े जो है ना ऐसे शिरखुर में कि आप देगे ये करो। और हमारे दूसरे समाज के जो भाई हैं उनको ये मैसेज और पैगाम दो कि भाई मुसलमान जो है अपनी खुशियों को आपके साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने कितनी मर्तबा किए, हज़ारों मर्तबा मैं ये बात बोल चुका हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हमारे मराठा समाज के भाई मनाते हैं, इसी तरह से जो है रामनवमी का जुलूस निकलता है, इसी तरह से हनुमान जयंती का जुलूस निकलता है, इसी तरह से हमारे हिंदू भाई, हमारे दलित समाज के भाई, इसी तरह से कांवड़ यात्रा निकलती है, इसी तरह से महाराष्ट्र में पंढरपुर की डिंडी निकलती है, जत्रा आनंदी की, हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं। अब ये टाइम पे हमारा करने का काम ये है, हम अपने अपने गाँव के बाहर जो है ना मुसलमान, वो अपने अपने कैंप लगाए वहाँ पे। आनंदी की जत्रा को जो लोग जा रहे हैं उनके लिए वहाँ खाने का इंतज़ाम करें। हालांकि वो हमारे मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमारे भाई है, क्योंकि हम लोग सब मूल निवासी है इसी देश के। जो सरनेम आपको हमारे हिंदू भाइयों का मिलेगा वही सरनेम आपको मुसलमानों के मिलेंगे। तो पता ये चला हम इसी देश के भाई, हमारे बाप दादाओं ने इस्लाम को कबूल किया था,
इसके लिए हम मुसलमान होए हुए हैं। वो हमारे ही भाई है, हमारा उनका डीएनए एक ही है। ये जो हम झगड़े करते हैं ना, हम फारूकी लोग हैं, हम सिद्दीकी लोग हैं, हम सैयद हैं, हम हाशमी हैं, हम शेख हैं, हम ये हैं, हम पठान हैं, हम वो हैं, और दूसरे को हकीर जो मुसलमान समझते हैं आपस में एक दूसरे को। अरे भाई, तुम लोग भी सब इसी देश के हो, अपने बाप दादाओं को पहचानो, तुम भी इसी देश के आदिवासियों की, हरिजनों की, दलितों की, एससी एसटी ओबीसी, इन सारे समाजों की औलादे हो। तुम्हारे बाप दादा उनके पास काम करते थे, इसलिए तुम्हारे सरनेम ऐसे बने, वरना तो पूरे देश का, यहाँ तक कि खाली मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, नेपाल को, श्रीलंका को और अफ़गानिस्तान को भी इंक्लूड कर दिए, ये सबका डीएनए आपको एक ही मिलेगा। अफ़गानिस्तान के अंदर आज भी 5-5 हज़ार साल पुराने मंदिर है। दुनिया का सबसे पुराना जो मंदिर है वो पाकिस्तान के अंदर है। आज भी 5000 साल पुराना मंदिर आज भी वहाँ पर है। तो मुझे आप बताइए, खुद मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के बयान में सुना था, वो ये बता रहे थे कि हम लोग पृथ्वीराज चौहान की औलाद है, यानी हम लोग राजपूत हैं और पृथ्वीराज चौहान की औलाद है। तो इसके लिए ये फ़ख्र घमंड कर कुछ फ़ायदे का नहीं है। इतना याद रखो, ना तुम ओरिजिनल फारूकी हो, ना तुम ओरिजिनल सिद्दीकी हो, ना तुम ओरिजिनल शेख हो, ना तुम सैयद हो। चल रही है अपनी गाड़ी हरचे आयत दर घसीट के मीज़ान में, तो उसको चलने दो वैसे ही। अब हम आते हैं जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि दीगर मुल्कों में और हमारे अपने मुल्क के अंदर, हमारे हालात के अंदर, तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है ना, हम ज़िंदगी में कभी किसी दूसरे मुल्क में जाते नहीं हैं, कभी हमने किसी मुल्क का सफ़र किया हुआ नहीं होता है। तो हमको ऐसा लगता है, जो हमारे यहाँ पे बातें चलती है, भाई मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है। तो तुमने दूसरे मुल्क में जाकर देखे क्या जुल्म किसे कहते हैं? हमको अभी इसकी हवा भी नहीं लगी। अरे हमने तो इस मुल्क पे 800 साल तक हुकूमत की। आज भी इस मुल्क के मशरिक़ और मगरिब और शिमाल और जुनूब हर तरफ अगर आप देखोगे तो मुसलमानों की आज़मत और सतवत के मनारे आपको नज़र आएंगे। जुल्म इसको नहीं कहते हैं। असल हम मुल्क के जो हम भी जो है ना, मैं जो जैसे मैंने बताया कि भाई हम अगर ये हमारी सोच बदल दे, हम इस देश के मूल निवासी है, बाकी सारे समाज हमारे भाई हैं, और जैसे जो ये यात्राएं वगैरह निकलती है तो हम उनके लिए कैंप लगाए, हम उनको शरबत पिलाए, हम उनको चाय पिलाए, हम शिव जयंती के टाइम पे लगे हमारे मराठा समाज के भाइयों को कि भाई हमारे मुस्लिम समाज के भी जो भाई है, क्योंकि मैंने इस पे मुस्तकिल एक पूरा जो है ना बयान दिया हुआ हूँ कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उनकी जो फ़ौज थी उसके अंदर तकरीबन 1/3 मतलब 30% जो है 33% मुसलमान थे। ये किताब है सईद हमीद साहब, जो उर्दू टाइम्स के अंदर कॉलम लिखते हैं, आपने देखे होंगे। ये सईद हमीद साहब की किताब है ये, और सईद हमीद साहब ने बड़े अच्छे अंदाजे में इसमें सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं। हमको कोई बैर नहीं है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मस्जिदें बनाई हुई है, मैंने खुद उसमें नमाज़ पढ़ा हूँ। कोल्हापुर में आज भी वो मस्जिद मौजूद है, सातारा में वो मस्जिद मौजूद है। सातारा और कोल्हापुर के अलावा और भी कई ऐसे गांव होंगे, खेड़े होंगे, देहात होंगे, जहां खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने की बनी हुई मस्जिदें मौजूद हैं, क्योंकि मुसलमान भी उनके साथ में थे। और ये वही मुसलमान थे जिनके बाप दादा इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। जैसे सिद्धी मुसलमान कहते हैं, जैसे कोकन का पूरा पट्टा है, वहाँ के जो मुसलमान छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में थे, ये कौन है? ये सारे लोग जो है ना भाई, तो इनके बाप दादाओं ने जब इस्लाम को और ईमान को कबूल किया ना, तो क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य था वो उन्होंने उस ज़माने में ये अतराफ़ के जो बादशाह थे उनसे लड़कर, और उनसे जो है आदिल शाही हुकूमत हो गई और मुग़ल सल्तनत हो गई, सबसे लड़ के उन्होंने अपना स्वराज यहाँ पे कायम किया। और स्वराज कायम करने में सब ने उनकी मदद की है, जो भी इस इलाके में रहने वाले लोग थे। ऐसे ही हमको किसी से कोई बैर नहीं होना चाहिए, बल्कि हम अपना दिल बड़ा करके जब इस तरीक़े से सब लोगों की मिलजुल कर रहेंगे ना, ये कभी दंगे नहीं होंगे। ये जो दंगे हुए ना, नूह में जो फसादात हुए और हरियाणा में जो फसादात, जो नफ़रत फैलाने वालों ने नफ़रत का माहौल बनाए, वो नफ़रत का माहौल बनाने के लिए उनको मीडिया ने वो मौका दिया। और वो ख़बरें अभी जैसे वो ट्रेन के अंदर भी जो वाक़या पेश आया कि एक पुलिस जो वो ट्रेन के अंदर RPF का जो जवान था,
आज का जो मीडिया है उसने इस तरीके से हमारे ख़िलाफ़ में जहरीला जो माहौल बनाया ना, वो इसीलिए क्योंकि वो कोई एक छोटी सी ख़बर होती है, छोटी सी कहीं पे ऐसी ख़बर आ जाती है सामने हमारे बारे में, कोई निगेटिव ख़बर, तो उसको 6 महीने तक चलाते हैं वो लोग। हम क्या करें, मीडिया का तोड़ हमारे पास ये होना चाहिए कि हम प्रैक्टिकल अमल करके जो है इस तरीके से दुनिया को ये पैगाम दे और दुनिया को ये मैसेज दे कि भाई मुसलमानों में मुसलमान जो है वो कितने इंसानियत वाले लोग हैं। तो ये मैसेज जाना चाहिए दुनिया के सामने। जब हम ये मैसेज देंगे ना, तो ये मीडिया चैनल्स जितनी गंदगी गिलाजत फैला रहे हैं, ये सारी गंदगी गिलाजत ख़त्म होंगी। अभी देखो, मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ। यूएई में भी मुसलमान हैं, दुबई में भी मुसलमान हैं, कतर में भी मुसलमान हैं। अभी मैं कतर फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे गया था, दुबई में 2 मरतबा जाकर आया। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन मुल्कों से मैं इम्प्रेस्ड हुआ हूँ हमारे इंडिया से बाहर, वो है यूएई और कतर। मैंने देखा वहाँ के अरबों को, वो भी मुसलमान हैं, लेकिन देखो उन्होंने क्या किए, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, दुनिया भर से करोड़ों लोग उनके मुल्क में आए हुए हैं, और वह अरब लोग अपनी कारें लेकर, उनके बच्चे और उनकी फ़ीमेल्स वो स्टेडियमों के बाहर खड़े हुए हैं, वहाँ पे लोगों को खाना बांट रहे हैं, शरबत बांट रहे हैं, खजूर बांट रहे हैं, सिम कार्ड उन्होंने फ्री कर दिए, इंटरनेट उन्होंने फ्री कर दिए, मेट्रो ट्रेन उन्होंने फ्री कर दिए, बसेस उन्होंने फ्री कर दिए। रोड रास्ते से आप जा रहे हैं तो वहाँ पे जगह जगह पे लोग खड़े हुए हैं आपकी रहबरी के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए। मतलब उन्होंने इतना मुतासिर किए। आप लोग मेरे कतर के वीडियोस देखना, जो मैंने वहाँ के बाज़ारों वगैरह के जो वीडियोस मैंने शूट किया हुआ हूँ, आप मेरे वो वीडियोस देखो तो आपको पता चलेगा कि जो अंग्रेज़ है उन्होंने भी आके जुब्बे पहन लिए थे वहाँ पे। मुझे साउथ कोरिया के कुछ लोग मिले थे, तो मैं उनसे बात करने लगा तो उन्होंने भी जो है अरबी जुब्बे पहने हुए थे। चाइना वालों ने भी जुब्बे पहन लिए। मस्तूरात ने जो है, जो दुनिया भर में नंगी घूमने वाली यूरोपियन औरतें हैं, उन्होंने वहाँ आके स्कार्फ सरों पे बांध लिया। हज़ारों लोगों को वहाँ पे हिदायत मिली, हज़ारों लोगों ने वहाँ पे कलीमा तय्यबा पढ़ा। शेख मुद्दस्सिर नदवी अल अज़हरी जो मेरे मेज़बान थे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, वो ख़ुद उस डिपार्टमेंट के हेड है वहाँ पर। जिस डिपार्टमेंट के अंदर जब तक वो दस्तखत नहीं करते उस वक्त तक जो है, यानी कोई भी किसी ने ईमान कबूल किया ना, तो शेख मुद्दस्सिर की दस्तखत के बाद में ही उसको वो शहादा मिल जाता है। उसके बेस पे वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी अपना नाम वगैरह चेंज करा सकता है, या सऊदी में उसको हज उम्रे के लिए भी जाना है तो उसके पास में वो सर्टिफिकेट काफ़ी है कि भाई इसने ईमान कबूल किया। तो शेख जो है, जो वहाँ पे काम करते थे, उनकी ड्यूटी 16-16 घंटे की हो चुकी थी, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिल रही थी उनको। फजर के वक्त से जो गए हुए हैं तो उनको आने में रात में 10 बज जा रहे, कभी 11-12 बज रहे हैं। क्यों? पता चला वहाँ पे हुजूम है लोगों का, ईमान में दाखिल होने वालों का। तो वहाँ पर जो है ना, इस तरीके से वहाँ लोग उनसे मुतासिर हुए। और आज भी पूरी दुनिया आपको यूएई में मिलेंगी। ये इंडियंस आपने देखे होंगे, पिछले दिनों एक न्यूज़ चली थी, 6500 इंडियंस वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके बस चुके हैं पिछले साल। और हर साल इस तरह से हज़ारों लोग जाके बसते हैं। पिछले साल नहीं, अभी जनवरी से लेके अभी तक 6 महीने में इस तरीके से हर जो है महीने में, साल में लोग बसते हैं। आपको हैरत होगी, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कनाडा अमेरिका नहीं जाते, वो यूएई ही जाते हैं। मैं अभी रमज़ान के महीने में जिस प्लेन से यूएई जा रहा था, वो पूरा प्लेन भरा हुआ था और उसमें सिंगल पर्सन मैं अकेला ही मुसलमान था। मेरे अलावा बाकी सारे के सारे हमारे दूसरे समाज के भाई थे। क्यों? क्योंकि यूएई वालों ने अपने दरवाज़े खोल दिए, आओ हमारे मुल्क में बिज़नेस करो, हमारे मुल्क में रहो, हमारे मुल्क में जॉब करो। दुनिया भर से लोग उनके पास में जा रहे हैं, वहाँ जाके रह रहे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। क्यों? वो भी तो मुसलमान हैं। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पे कुछ टॉक्सिक लोग हैं, यानी जहर फैलाने वाले, वो कौम को कभी होश में ही नहीं आने देते हैं। वो हमारे नौजवानों को हमेशा ये गुमराह करके रखते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। उन्होंने कभी दुनिया बाहर की देखी हुई नहीं है। मैंने जब बाहर की दुनिया देखा ना, तब मेरे समझ में आया, नहीं भाई, मेरा जो भारत देश है वो दुनिया में सबसे महान है। कोई जुल्म नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी गलतियां हैं, जो करने के हमारे काम थे हमने वो नहीं किए,
और हम अच्छे काम को भी गलत तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल हैं। वरना तो ये मुल्क आज भी, मैं कहता हूँ, आप जितने बड़े बड़े इज्तिमात इस मुल्क में कर सकते हो, दुनिया में आप कहीं पे भी नहीं कर सकते। मतलब जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वैसे मुल्कों में हम यहाँ पे बड़े बड़े इज्तिमात कर सकते हैं। आपको दीन की दावत देने के लिए पूरी आज़ादी है। आप कहीं पे भी जाके जो है किसी भी समाज के आदमी को इस्लाम का संदेश दे सकते हो। दूसरे समाज के लोगों को आप जो है अपने मस्जिद में जमा करके वहाँ पे उनको इस्लाम का पैगाम समझा सकते हो कि देखो इस्लाम ऐसा धर्म है। कुरान करीम जो तर्जुमे वाला है, चाहे वो मराठी तर्जुमा हो चाहे फिर वो हिंदी तर्जुमा हो, आप बांट सकते हैं लोगों के दरमियान में, बिल्कुल आपको मनाही नहीं है। ये फ्रीडम है आपको यहाँ पे, ये डेमोक्रेसी है। तो हमको इसके बेनिफिट्स ही नहीं मालूम है। बिज़नेस के लाइन से मैंने अभी कितने वीडियोस डाला हूँ। 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश है। इस देश में अगर फतरे भी बेचे ना तो आप करोड़पति बन सकते। इस देश में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। आपको बताने वाले ये नहीं बताएंगे, वो आपको सिर्फ क्या बातें बताएंगे, जुल्म वाली बातें बताएंगे। वो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बताएंगे कि 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश है, यहाँ पे आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हो। मैं तो चैलेंज करता हूँ लोगों को कि भाई, लोग जो मेरे सामने गुर्बत के, फाका कशी के, इफलास की जो बातें करते हैं अपने हालात की, ये सब उनकी सुस्ती और काहिली होती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे सिर्फ 1000 रुपये दो, मैं 1000 रुपये पे अपना एक बिज़नेस शुरू करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, कोई धंधा नहीं, कोई कारोबार नहीं। 1000 रुपये से मैं आज 15 अगस्त को जो है एक नया बिज़नेस शुरू करता हूँ। अगले 15 अगस्त तक अगर मैंने उसी 1000 के आपको 5 से 10 लाख रुपये करके नहीं बताया तो फिर आप मुझे बोलना। ये चैलेंज है मेरा। वैसे मुझे चैलेंज करने की आदत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इतने बड़े देश से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। ये हमारी गलती है। यहाँ पे नए नए लोगों ने ऐसे ऐसे धंधे शुरू कर दिए, वो आपको सोचना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको एक मोटी मिसाल देता हूँ, जैसे पानी की मिसाल आप ले लो। जैसे पानी जो है, पानी, मुझे आप बताओ दुनिया में पानी कब से आया हुआ है? पानी जो है ना भाई, पानी कब से है दुनिया में? इंसान बाद में आया, पानी पहले से है। अच्छा, हम पानी कितने सालों से पी रहे हैं? लाखों सालों से पी रहे हैं। अच्छा, वो जो पीने का पानी है, मुझे आप बताइए, वो हमारे पूरे मुल्क में फ्री है। कहीं पे भी आप जाओ, पीने का पानी फ्री है आपको। कोई भी नल के नीचे आप चले जाओ, कॉरपोरेशन की तरफ से पानी आता है, उनका भी एक फ्री का नल होता है। रेलवे स्टेशनों पे भी फ्री के नल होते हैं। लेकिन किसी के दिमाग में ये कंसेप्ट आया, बोले भाई इसी पानी को मैं बोतल में भर के बेचता हूँ ना। अब वो 20-20 रुपये में बेचने लग गया। पता चला कि वही इंडस्ट्री आज हज़ारों करोड़ रुपये की इंडस्ट्री बन गई है पानी की। सिर्फ एक फार्मूला, देखो फार्मूला आना चाहिए आपके दिमाग में। आज पूरी दुनिया में वही बोतल का पानी जो है वो हज़ारों करोड़ रुपयों की इंडस्ट्री बन चुका है। 50 उसके ब्रांड आ चुके हैं मार्केट के अंदर। तो जिसको बेचना था उसने वही पानी जो हम हज़ारों सालों से पीते आ रहे हैं, वो पानी आज भी मार्केट में फ्री में मिल रहा है हमको। उसी पानी को उसने बोतल में भर के बेचना शुरू किया, तो 20 रुपये में वो बेच रहा है। इसको कहते हैं मार्केट में अपने लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करना। पानी की ही मिसाल दे दो, पानी को छोड़कर मुझे बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होता है? हमारे भारत देश में, बिहार में, यूपी में सबसे ज़्यादा आलू पैदा होता है। बाज़ औक़ात वहाँ पे आलू की कीमत 50 पैसे किलो हो जाती है, कभी 1 रुपया किलो हो जाती है। और नॉर्मली आज की तारीख़ में भी अगर हमको आलू चाहिए, पोटैटो चाहिए, अच्छे से अच्छी आला क्वालिटी का, एकदम हाई लेवल क्वालिटी का भी आलू अगर आप मार्केट में ख़रीदने चले जाओगे, आपको होलसेल के भाव में 10 रुपये किलो और रिटेल में जो है 20 रुपये केजी में आपको बेहतरीन किस्म का आलू मिल जाएगा। वही 1 किलो आलू लेकर हम अपने घर पे जो है उसके बेहतरीन वेफर्स बना सकते, उसके चिप्स बना सकते। लेकिन उसी आलू को अच्छी तरह से धोकर उसके चिप्स बनाकर एक अमेरिका की कंपनी हमारे देश में हम लोगों को वो बेच रही है 20 रुपये में एक पैकेट। एक आलू का, आधी छटाक आलू जो है वो हमको वो 20 रुपये में बेच रही है और दुनिया ख़रीद रही है, क्योंकि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी पैदा की है। तो ये लोग जो है ना, हमारे नौजवानों को जो लोग गुमराह करते हैं जुल्म के नाम पर,
वो आपको ये नहीं बताते हैं कि इस देश में आपके लिए हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एक नया धंधा शुरू कर सकते, कारोबार शुरू कर सकते, डेवलपमेंट कर सकते, और ये चीज़ मैंने हमारे भारत देश में ही देखा हूँ। दूसरी चीज़, हमारे भारत देश के अंदर हम इतनी बड़ी आबादी से एक तो फ़ायदा उठा सकते, दूसरा ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सस्ताई है, माल ये सिटी से वो सिटी भेजना है, वो सिटी से ये सिटी में मंगाना है, फिर उधारी में माल लेना देना है, ये सब आपको इंडिया में ही मिलेगा। दुनिया में दुनिया जैसे अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप किसी दुकान वाले के पास इंडिया में डेली जो है सामान लेने के लिए जाते हो, एक आधे मर्तबा जैसा गोश्त वाला हो गया, किराने वाला हो गया, कभी कभी ऐसा होता है यार 50 रुपये मेरे पास में कम है, तो फ़ौरन आपको बोलता क्या यार 50 रुपये की बात कर रहे हैं आप, बाद में दे देना लाके। दुनिया में बाकी किसी मुल्क में नहीं है ये बाद में लाकर देने वाला कंसेप्ट। हर जगह पे नकदी वाला कंसेप्ट है। हाँ, अरब मुल्कों में हो सकता है क्योंकि हमारे जो इंडियंस के बहुत सारे बकाले हैं तो वो इंडियन सिस्टम वहाँ पे भी उन्होंने लेकर आ गए, लेकिन बाकी दुनिया के जो मुल्क हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, 7-11 वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप वहाँ सोच भी नहीं सकते हैं। चाइना है, साउथ कोरिया वगैरह, वहाँ जो चीज़ भी आप ख़रीद रहे हो पहले पैसे दो, उसके बाद में लो, बाद में देता, बच्चे के हाथ से भेज कर देता, घर से देता, ये कहीं पर भी नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिज़नेस की एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। सबसे सस्ती ट्रैवलिंग, ट्रेन से सफ़र करना, बस से सफ़र करना, वो आपको इंडिया में मिलेंगी, दुनिया में कहीं पे भी नहीं। मैं तो परेशान हो गया, कुछ मुल्कों में मैंने सफ़र किया, वहाँ पे यहाँ से लेके हमारा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक के 1000 रुपये लगते थे, और यहाँ हम ऑटो रिक्शे में आराम से ऐसे पैर फैला के भी बैठ कर गए, 100 रुपये लगते हैं रेलवे स्टेशन तक के। गवर्नमेंट की बस में गए तो 15 रुपये लगते हैं। इतना सस्ता, यानी आप सफ़र कर रहे हो, दुनिया में आपको कहीं पे भी इतना सस्ता सफ़र नहीं मिलेगा। हमारे मुल्क में ये सारी आपको जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई है। फिर लोग आपको बोलेंगे नहीं बहुत जुल्म हो रहा है। अरे तुम अपने आप को सुधारो, अपने आप को चेंज करो, तुम उस इस्लाम पे अमल करो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला है। कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी, कभी भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएंगी। मैं बता रहा हूँ, फ़ायदा उठाओ आप मुल्क से, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हुई है। अब लोग जो आपको बोलते हैं ना जुल्म हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ जुल्म किसे कहते हैं। सीरिया के अंदर 15 लाख मुसलमान शहीद हो चुके हैं। सीरिया के अंदर पूरे पूरे शहर उजाड़ दिए गए हुए हैं। सीरिया के अंदर सिर्फ मसलकों की बुनियाद पर इतनी नफ़रतें फैला दी गई है पूरे मुल्क में। वहाँ के लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट के पानी के जहाज़ों वगैरह से यूरोप के मुल्कों का सफ़र करते हैं, दरमियान में कश्तियाँ टूट जाती है, वहीं पानी में डूब के वो मर जाते हैं। जुल्म इसे कहते हैं। इराक़ के अंदर जो जुल्म हो रहा है ना, वो इराक़ में हो रहा है। यमन में जुल्म हो रहा है। एक तरफ हौशी कबीला है, दूसरी तरफ जो है वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, दोनों में आपस में जंग चल रही है। हौशी कबीला यूनाइटेड नेशन की गाड़ियों को रोक रहा है। अब नीचे के एरिया में जो है ना, वहाँ पे दवाएं जा रही है, ना अनाज जा रहा है, भूख से मर रहे हैं लोग वहाँ पे। अभी रमज़ान के महीने में यमन में 200 से 250 औरतें चेंगरा चेंगरी के अंदर मर गई। पाकिस्तान के अंदर खाने को नहीं है, वहाँ पे रमज़ान में कोई ज़कात बांट रहा था, 15-20 औरतें वहाँ पे चेंगरा चेंगरी के अंदर कुचल के एक दूसरे को मर गई। इसको जुल्म कहते हैं। ये हालात तुमको कोई नहीं बताएगा क्योंकि तुमने दुनिया देखे नहीं ना, तुम कभी अपने घर से बाहर ही नहीं निकले, तो तुमको पता ही नहीं है कुछ। तो इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ भाई, मैं इस भारत देश का मूल निवासी हूँ। और आखिरी में मैं बता दूं कि मेरे दादा भी इस मुल्क की आर्मी में थे। चाइना के साथ में जो जंग हुई थी उसके अंदर वो शहीद हो गए थे। इसी वजह से मेरा नाम सैयद अकबर है, क्योंकि एक्चुअल में मेरे दादा का नाम था सैयद अकबर। वो शहीद हो गए, उनकी शहादत के बाद में मेरे वालिद साहब ने फिर मेरा नाम रखे उनके वालिद के नाम पे सैयद अकबर हाशमी। तो ये जो है ना हमारा अपना देश है, ये हम मूल निवासी है इस देश के। तो जिसके जहन में ये तसव्वुर है भाई हमने कितना भी बताए ना तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, दूसरों को बताने का नहीं, हमको किसको दिखाने का नहीं, हमको हमारे देश से कितनी मोहब्बत है, क्योंकि हमारा देश है ये, हम मूल निवासी है इस देश के। हमको अपनी खुशी के लिए अपना जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है। तो आखिरी में मैं अपने देश का जो झंडा मैं 12 महीने अपने साथ में रखता हूँ
उसको सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।